मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट फॉर हायर ऑर्डर। नाउ इसके सॉल्यूशन का वन पार्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था ऑलरेडी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अपनी जनरल फॉर्म क्या थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की, एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू। दिस इज अवर जनरल फॉर्म, एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू, वेयर क्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और डी जो है कैपिटल डी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है डी बाई डी एक्स का। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को शॉर्ट में अपन डिनोट करते हैं पी आई से और उसके लिए फॉर्मूला आता है 1/FD इंटू क्यू। ये इसका जनरल केस है, पर इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उनके लिए पी आई के लिए डिफरेंट फॉर्मूले अपन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, अगर क्यू आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेज़ पावर एक्स, उस केस में आपका पी आई क्या होगा? देन पर्टिकुलर इंटीग्रेशन इज 1/FD इंटू क्यू। क्यू क्या है आपका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेज़ पावर एक्स ए एक्स। इस केस में डी को आपको ए से रिप्लेस करना है। डी को आपको किससे रिप्लेस करना है? ए से रिप्लेस करना है। वो आपका हो जाएगा 1/FA ई रेज़ पावर एक्स इफ़ एफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सीधा सा आपको क्या करना है, डी जो दे रखा है उसको ए से रिप्लेस कर देंगे और आपका पी आई हो जाएगा 1/FA इंटू ई रेज़ पावर एक्स। कंडीशन क्या रहेगी? एफ ए नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। बट अगर एफ ए इक्वल टू 0 आ जाता है तो बट कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, बट इफ एफ ए इक्वल्स टू 0 देन पी आई के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा पी आई इक्वल्स टू 1/FD को मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ डी माइनस ए रेज़ टू पावर आर ई रेज़ टू पावर ए एक्स। ना अब अगर मैं डी को ए से रिप्लेस कर रहा हूँ तो ए माइनस ए क्या हो गया? 0। तो 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ आप स्पेशल कंडीशन लग जाएगी। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो इस केस में आपका पी आई हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर ई रेज़ पावर एक्स। तो या तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद करो या यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो एल हॉस्पिटल रूल किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? सपोज आपका पी आई दे रखा है 1/D माइनस ए ई रेज़ पावर एक्स। नाउ डी की वैल्यू आपको क्या रिप्लेस करनी है? ए से रिप्लेस करनी है। तो ए को जब रिप्लेस कर रहे हो तो ए माइनस ए 0 आ रहा है, तो यहाँ लिमिट क्या है? एग्जिस्ट नहीं कर रही है। उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है। तो यहाँ अपन रिप्लेसमेंट किसको दे रहे हैं? डी को। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? डी के रेस्पेक्ट में। नाउ यहाँ 1 कांस्टेंट है, इसी पार्ट का आपको डिफ्रेंसिएशन करना है और डी के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन कर दे तो डी बाई डी डी आपका कहलाता है 1/D और 1/D का मतलब आपका होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपको 1 का तो करना है इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और d माइनस ए का डिफरेंशिएशन आपका हो गया 1 ई रेज़ पावर एक्स। तो इस तरह से इसको पी आई को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ अपन ने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया है, तो डायरेक्टली चाहो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। इसी तरह अगर देखना चाहो इसी तरह का पी आई आपका इस तरह से 1/D माइनस ए का होल स्क्वायर ई रेज़ पावर एक्स। यहाँ पर भी ए माइनस ए 0 हो रहा है, तो इस केस में भी आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है यानी 1/D हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स डी माइनस ए की होल स्क्वायर का डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये आपका हो जाएगा 2D माइनस ए ई रेज़ पावर एक्स। अभी भी 1/0 फॉर्म आ रही है, डी को ए से रिप्लेस करेंगे तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 अब x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर। वैसे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, पर यहाँ कांस्टेंट यूज़ नहीं करते अपन, तो x का इंटीग्रेशन आपका एक्स स्क्वायर लिखना है और d माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1 ई रेज़ पावर एक्स। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 ई रेज़ पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि ये ट्रिकी स्टेटमेंट है तो इसलिए यहाँ पे याद रखना जब इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं तो x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपको क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर लिखना है। ठीक है, x का इंटीग्रेशन आपको एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 यूज़ नहीं करना है। ये 1/2 तो d माइनस ए के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन से आया था। तो इस तरह से हम पी आई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इस पर बेस न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सॉल्व d³ 1y इक्वल्स टू ई रेज़ पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हमें दे रखी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में, एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू, किस फॉर्म में ये अपने एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो एफ डी तो ये रहा। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन डी को आपको रिप्लेस करना है एम से, तो ये आपका हो जाएगा एम क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, डी को आपने रिप्लेस कर दिया है एम से, तो एम क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्ट वैल्यूज़ क्या है, रूट्स क्या आ गए, एक तो आ गए एम इक्वल्स टू -1 और एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 के रूट्स आप क्या आ जाएंगे, एम इक्वल्स टू, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा या सीधे फॉर्मूला बोलो उसे, माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 ए सी, 1 इंटू 1 4 इंटू 1 4 अपॉन 2 ए की वैल्यू 1 है, तो ये आपका हो गया 1 प्लस माइनस, ये क्या है अंडर रूट -3, और -3 को अपन लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 आयोटा बाई 2। तो रूट्स अपनी क्या निकली, एम इक्वल्स टू -1 एंड 1 प्लस माइनस 3 आयोटा बाई 2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ हो जाएगा, C1 -1 आपका रियल रूट है, इसके लिए का सी एफ वाला पार्ट हो जाएगा ई रेस्पॉम माइनस एक्स, एम एक्स, एम की वैल्यू -1 है, प्लस नाउ 1 प्लस माइनस 3 आयोटा बाई 2, ये आपका क्या हो गया 1/2 प्लस माइनस आयोटा 3/2। कॉम्प्लेक्स रूट है तो इसका सी एफ आपका होता है ई रेस्पॉम एल्फा एक्स, एल्फा रियल पार्ट, यहाँ का रियल पार्ट है 1/2, तो एल्फा एक्स मतलब x/2। C2 कॉस बीटा एक्स, बीटा आपका होता है इमेजनरी पार्ट 3/2, कॉस रूट 3/2 है ये आपका, रूट 3/2, तो कॉस रूट 3/2x प्लस C3 साइन रूट 3/2x। तो ये तो आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सेकेंड पार्ट इसमें आता है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन PI। नाउ PI के लिए फॉर्मूला होता है 1/FD इंटू क्यू। क्या फॉर्मूला था, 1/FD इंटू क्यू। FD की वैल्यू है डी क्यू प्लस 1 और क्यू राइट हैंड साइड वैल्यू ई रेस पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ई रेस पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है ना, ई रेस पर एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को ओपन कर दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये आपका हो जाएगा 1/d³ प्लस 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर ई रेस पर 2x प्लस 2ab, तो 2 ई रेस पर एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब तीनों पार्ट को अलग अलग कर लो। सबसे पहले आता है 1/d³ प्लस 1 ई रेस पर 2x, दूसरा पार्ट 1/d³ प्लस 1 2 ई रेस पर x, और तीसरा पार्ट 1/d³ प्लस 1। अब केस नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं तो इस 1 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं अपन, 1 को क्या लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई रेस पर 0x, और ई रेस पर 0x की वैल्यू क्या होती है 1 नहीं होती है। तो स्पेशल केस कौन सा लग रहा है, एक्सपोनेंशियल का लग रहा है, और इस केस के अंदर ना, इस केस के अंदर हमें d को आपको रिप्लेस करना है a से, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ d आपको रिप्लेस हो जाएगा 2 से, तो 1/2³ प्लस 1 ई रेस पर 2x, यहाँ पे d की वैल्यू होगी 1, तो ये आपका हो गया 1³ d को 1 से रिप्लेस किया 1³ प्लस 1 2 ई रेस पर x, और इस केस में d की a की वैल्यू होगी 0, तो d को रिप्लेस कर देंगे अपन 0 से, 0³ प्लस 1 ई रेस पर 0x। ना वैल्यूज पुट कर दो, 1/2³ 2³ कितना हो गया 8 प्लस 1, तो 1/9 ई रेस पर 2x प्लस 1/2, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ई रेस पर x, और ये आपका 1 बच जाएगा ई रेस पर 0x की वैल्यू 1, तो ये आपका हो गया 1/9 ई रेस पर 2x plus e raised power x plus 1. Hence the required solution is
hence the required solution is y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों को ऐड कर दो, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों को ऐड कर दिया तो y इक्वल्स टू सी एफ आपका क्या आया था, सी वन ई रेस पर माइनस एक्स प्लस ई रेस पर एक्स बाई टू, सी टू कॉस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी थ्री साइन रूट थ्री बाई टू एक्स। पी आई की वैल्यूज भी लिख दो, तो पी आई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी अपनी प्लस 1/9 ई रेस पर 2x प्लस ई रेस पर x प्लस 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल्स टू ई रेस पर x। ये भी अपनी एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्म ही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d बाय डी एक्स को, d आपका रिप्रेजेंट कर रहा है d बाय डी एक्स को। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन d को रिप्लेस करना है m से, तो ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर क्या हो गए, -3 के दो पार्ट जो मल्टीप्लाई करने के +2 थे, -1 एंड -2, तो फैक्टर आपका हो जाएगा m-1 m-2 इक्वल्स टू 0। तो m इक्वल्स टू 1, 2। तो ये रियल एंड डिफरेंट, कौन से रूट्स आ गए, ये रियल एंड डिफरेंट। तो सी एफ आपका हो जाएगा c1 ई रेस पर x प्लस c2 ई रेस पर 2x। सी एफ क्या आपका आया, c1 ई रेस पर x प्लस c2 ई रेस पर 2x। ये तो हो गया सी एफ का पार्ट। नाउ पी आई 1/fd इंटू क्यू, एफ डी की वैल्यू डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू क्यू ई रेस पर एक्स। ना इसको डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 को अपन फैक्टराइज कर सकते हैं। क्यों फैक्टर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब मैं d को 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ, d को जब मैं 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ तो 1 माइनस 3 प्लस 2 0 आ रहा है। अगर 0 नहीं आता तो अपन d को a से रिप्लेस कर देते, डायरेक्टली सॉल्व कर देते, पर यहाँ पे आपका क्या रहा, 0 आ रहा है। तो इस क्वाड्रेटिक में से हमें वो फैक्टर अलग करना है जो 0 दे रहा है। तो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 जस्ट अभी अपन ने फैक्टराइज किया है, क्या आ रहा है, m-1 m-2। तो इसे मैं लिख सकता हूँ d-1 d-2 ई रेज़ टू द पावर x। ना इन दोनों में से कौन सा फैक्टर 0 कर रहा है, फर्स्ट फैक्टर d-1। तो जो फैक्टर 0 कर रहा है वहाँ पे अपन d को a से रिप्लेस नहीं करेंगे, बट जो फैक्टर 0 नहीं कर रहा है यानी सेकंड फैक्टर, वहाँ d को 1 से रिप्लेस कर देंगे, 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो 1 माइनस 2 आपका हो गया -1 d-1 ई रेज़ पर x। ना अब d को अगर मैं a से रिप्लेस करता हूँ, यानी 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, 1 माइनस 1 0। तो यहाँ अपन क्या यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल वी हैव टू डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू d। नाउ d खुद क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और उसके रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं मतलब 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और d-1 का d के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो d के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करें तो इसका 1 और रिमेनिंग 0 ई रेज़ पावर x। तो ये आपका आ गया -x ई रेज़ पावर x। हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो, तो y इक्वल्स टू अपना सॉल्यूशन आ गया c1 ई रेज़ पावर x प्लस c2 ई रेज़ पावर 2x माइनस x ई रेज़ पावर x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 1y इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक x। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन, d को m से रिप्लेस करके, तो m स्क्वायर माइनस 1
ठीक है, एफ डी वाला पार्ट में से अपन को डी को एम से रिप्लेस करना है, तो एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल जीरो, यहाँ से आपका एम इक्वल टू आपका आ गया प्लस माइनस वन। इट मीन्स प्लस वन और माइनस वन, टू डिफरेंट एंड रियल रूट। उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, सी एफ सी वन ई रेस पावर एक्स प्लस सी टू ई रेस पावर माइनस एक्स। ठीक है, एम इक्वल्स टू वन और एम इक्वल्स टू माइनस वन, तो टू डिफरेंट रूट आपके आ गए, सी वन ई रेस पावर एक्स प्लस सी टू ई रेस पावर माइनस एक्स। नाउ पी आई आपका होता है वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू, वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू। ना एफ डी वन अपॉन एफ डी आपका है डी स्क्वायर माइनस वन, और क्यू की वैल्यू दे रहेगी कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ना कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स बाई टू। तो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पुट करनी है। तो अपनी वैल्यू हो गई वन अपॉन एफ डी यानी डी स्क्वायर माइनस वन ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स बाई टू। द वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन, तो ये वन बाई टू जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। तो वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन वाला फैक्टर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक बार तो डी स्क्वायर माइनस वन को अपने मल्टीप्लाई किया है ई रेस पावर एक्स से, और दूसरी बार इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, सेपरेट कर दिया दोनों को, ई रेस पावर माइनस एक्स। नाउ केस फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल है, डी को ए से रिप्लेस करना है, तो यहाँ ए की जगह क्या है वन, तो वन स्क्वायर माइनस वन जीरो हो रहा है, यानी लिमिटिंग केस में आ गया। तो यहाँ से भी हमें वो वाला फैक्टर सेपरेट करना पड़ेगा जो जीरो दे रहा है। यहाँ पे भी डी को आपको माइनस वन से रिप्लेस करना है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, वन माइनस वन अगेन जीरो, तो यहाँ से भी वो वाला फैक्टर सेपरेट करना है जो जीरो दे रहा है। तो इसको फैक्टराइज कर लो, वन बाई टू डी स्क्वायर माइनस वन को अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, डी प्लस वन इंटू डी माइनस वन ई रेस पावर एक्स प्लस वन अपॉन डी प्लस वन इंटू डी माइनस वन ई रेस पावर माइनस एक्स। क्लियर? तो वन बाई टू डी को रिप्लेस करो ए से, जो फैक्टर जीरो नहीं हो रहा है वहाँ आपको ये रिप्लेसमेंट देना है। तो यहाँ पे जीरो कौन सा नहीं हो रहा है, डी प्लस वन वाला फैक्टर, तो यहाँ ए की वैल्यू है वन, एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आपको डी को रिप्लेस करना है वन से, तो वन प्लस वन डी माइनस वन ई रेस पावर एक्स प्लस यहाँ पे भी डी को रिप्लेस करना है माइनस वन से, तो कौन सा फैक्टर जीरो नहीं दे रहा है, सेकंड वाला। फर्स्ट फैक्टर तो जीरो दे रहा है, तो डी प्लस वन में कोई चेंजेस नहीं करना है, जो फैक्टर जीरो नहीं दे रहा है वहाँ आपको डी को ए से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस वन ई रेस पावर माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो वन बाई टू ये आपका हो गया वन बाई टू वन अपॉन डी माइनस वन ई रेस पावर एक्स, माइनस वन क्या हो गया माइनस टू प्लस माइनस माइनस वन बाई टू वन अपॉन डी प्लस वन ई रेस पावर माइनस एक्स। ना अब अगर डी को ए से रिप्लेस कर रहे हैं यानी वह, तो ये दोनों ही फैक्टर जीरो हो रहे हैं, तो यहाँ अपन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। डी के रेस्पेक्ट में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो वन बाई टू सभी से बाहर आ गया, तो ये तो आप क्या हो गया वन बाई फोर। ना डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, तो वन बाय डी क्या आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो वन का हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, और डी माइनस वन का डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन ई रेस पावर एक्स माइनस, सेम यहाँ पर भी जीरो हो रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा, डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो न्यूमरेटर वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और डी प्लस वन का डिफरेंशिएशन वन ई रेस पावर माइनस एक्स। नाउ एक्स कॉमन आ जाएगा, नाउ फोर में से टू इसके साथ अंदर भेज देते हैं, तो ये फैक्टर आपका बन रहा है ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, x को कॉमन ले लिया और 4 में से 2 अपन ने उसके साथ मल्टीपल में भेज दिया, तो ये वाला जो है ये होता है आपका साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला। तो इससे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं x बाई टू एंड दिस वैल्यू फॉर किसकी वैल्यू ये साइन हाइपरबोलिक x की।
ये है आपकी साइन हाइपरबोलिक एक्स की। हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों को ऐड कर दो, सी एफ प्लस पी आई। तो y इक्वल्स टू सी एफ तो आपका आया था सी वन ई रेस पावर एक्स प्लस सी टू ई रेस पावर माइनस एक्स, और पी आई की वैल्यू आपकी हो गई x/2 साइन हाइपरबोलिक x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये थे अपने केस नंबर 1। जब राइट हैंड साइड q एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो अपन इस तरह से न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन केस नंबर 2 साइन और कॉस के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।